आज हम देखने वाले हैं ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर क्या है। वर्तमान में जो कैलेंडर प्रचलित है हमारे यहाँ पर, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं या फिर ईसाई कैलेंडर कहते हैं या फिर जूलियन कैलेंडर कहते हैं, इस कैलेंडर को ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उनके जन्म वर्ष पर कल्पित है ये। ठीक है, इस जन्म वर्ष पर, किसके? ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर कल्पित कर इन्होंने कैलेंडर बनाया। ठीक, इस कैलेंडर के पहले समय, मतलब इनके जन्म से पहले के समय को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह से पहले का समय, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। और इनके जन्म के बाद, मतलब इनके जन्म के बाद जो आया उसे क्या कहा गया है? ईसवी कहा गया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ठीक, ईसा पूर्व में गिनती हम कुछ उल्टी तरीके से गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? जैसे मान लो कि ईसा मसीह से पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, मान लो, क्या ये सच ओरिजिनल है? ठीक है, कि महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह से पहले हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। हमने इसमें से समय माइनस किया, कितनी साल? वो 80 वर्ष जिए थे, तो 80 वर्ष हमने माइनस किया और ये क्या हो गया? 483। लेकिन अगर यही बात हम इधर करें, ठीक है, कि यही बात अगर हम इधर करें तो क्या होता कि मान लो किसी व्यक्ति का जन्म 1542 में अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ? 1542 में। उनकी मृत्यु कब हुई? तो हमने देखा कि उनकी मृत्यु 1605 में हुई। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई? 1605 में हुई। तो हमने इसको क्या देख लिया? इधर देखो, हमने क्या किया? सन को जोड़ा है। 42 जो उनका जितने वर्ष वो जिए उसको हमने इसमें जोड़कर आगे की तरफ बढ़ाया। और इधर हमने क्या किया कि जितने वर्ष वो जिए थे उसको हमने क्या किया? घटाया है। ठीक, मतलब ईसा पूर्व में हम समय को घटाते हैं, मतलब उल्टी गिनती से गिनते हैं, और इसमें हम समय को आगे की तरफ मतलब बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो कुछ चीज़ें लिखवा दूँ। हाँ ठीक है, लिख लो। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम? क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लिखो कि वर्तमान में प्रचलित लिखो, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, कौन सा कैलेंडर है ये? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसी कैलेंडर को हम क्या कहते हैं? ईसाई कैलेंडर कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? जूलियन कैलेंडर कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं इसी को हम? या तो ईसाई कैलेंडर कहते हैं या फिर इसी को जूलियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, ये कैलेंडर कब से बनाया गया है? तो इसको हमने ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित किया है। ठीक है, जन्म वर्ष पर आधारित है। कोई दिक्कत? ठीक, मतलब अब देखा तो मतलब जिन्होंने देखा होगा वो एक अलग बात है,
लेकिन इसको कल्पना है कि लगभग आज से ठीक 2023 साल पहले ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उनके जन्म का जो समय था, मतलब जो भी टाइम था, उसके टाइम से हमने क्या कर लिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाकर आगे चला दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को, पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीसी। ठीक है, बीसी, बीसी का मतलब क्या हो गया, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, बीसी लिखते हैं। और कोई दिक्कत नहीं। ईसा पूर्व में, इसमें ईसा पूर्व में क्या होता है, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती, किसकी, वर्षों की गिनती, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी गिनी जाती है, उल्टी गिनी जाती है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ईसा पूर्व की वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में गिनी जाती है। ठीक है, उल्टी दिशा में गिनी जाती है। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, क्या हुआ, जैसे, हाँ यहां पे लिख लो, उल्टी दिशा में। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ तथा उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। क्या लिखा हमने कि उनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में, और उनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। तो हमने क्या किया, यानी ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म के 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, तो इसको नोट कर लो। ठीक, अब आगे चल रहे हैं हम। अब ये तो हुई ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात, जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, अब ईसा मसीह के जन्म तिथि से, ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ, समय या वर्ष को आरंभ, समय या वर्ष को हम क्या लिखते हैं, ईसवी कहते हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें नहीं। क्या कहलाती है ये, ईसवी कहलाता है। जो भी समय वर्ष है वो क्या कहलाता है, ईसवी कहलाता है। ठीक, इसे संक्षेप में, इसे संक्षिप्त में या संक्षेप में हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
ई लिखा जाता है। ठीक, ई एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? ई एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे इंग्लिश में हम एडी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? एडी लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब जीसस क्राइस्ट। ठीक, बात समझ में आ गई? किसकी बात कर रहे हैं ये? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब उस वर्ष की बात कर रहे हैं जिस वर्ष भगवान इनके ईसा मसीह आए थे। ठीक, कोई समस्या नहीं? तो ये हो गया हमारा ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर। मतलब ईसा मसीही के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व, ठीक, और बाद का समय ईसवी। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीसी लिखते हैं और इसको हम एडी लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? इसमें गिनती उल्टी दिशा में गिनी जाती है। ठीक है, और इसमें सीधी दिशा में। ठीक, ये चीज़ें थोड़ी सी हमें याद होनी चाहिए। ठीक, इसके बिना हम इतिहास नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। ओके।